Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम इसके सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट का रूट को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 4x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे ax² है, तो a बराबर हो जाएगा 4 का, b बराबर हो जाएगा -4, इस तरह c बराबर हो जाएगा -3। नाउ वी फाइंड सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट which is equal to alpha plus beta and which is equal to minus b divided by a। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस, और b बराबर है -4 का, तो -4 डिवाइड बाई ए बराबर है 4 का, विच इज इक्वल टू a से हमारे पास 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, हमारे पास सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is equal to alpha beta which is equal to c divided by a। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, c हमारे पास यहाँ पे बराबर है -3 के, डिवाइड बाई a बराबर है 4 का। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब पॉइंट नंबर सेकंड है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 2 का, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर हो जाएगा 6 का। नाउ सम ऑफ रूट which is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस, और b बराबर है 5 का, डिवाइड बाई a बराबर है 2 का। नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट which is equal to c डिवाइड बाई a। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c हमारे पास इसमें बराबर है 6 का, डिवाइड बाई 2, a बराबर है 2 का, विच इज इक्वल टू, इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो इससे आ जाएगा 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है। तो हियर a बराबर हो जाएगा 3 का, इस तरह यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास b बराबर हो जाएगा 2 का, और c बराबर हो जाएगा -5 का। नाउ वी फाइंड सम ऑफ रूट।
sum of root which is equal to माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट जो कि हम अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी, तो माइनस और बी बराबर है 2 का, तो माइनस 2 डिवाइड बाई ए बराबर है 3 का। इस तरह नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट which is equal to अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सी हमारे पास बराबर है -5 डिवाइड बाई ए बराबर है 3 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स आपस में बराबर होगा। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। एज अब इक्वेशन हमारे पास बराबर है 2x² प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन का सम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और फिर इस पे कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। Compare with ax² plus bx plus c is equal to 0। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 2 का, इस तरह b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 6 का। नाउ अब हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट हमारे पास बराबर होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है सी डिवाइड बाई ए। नाउ सम ऑफ रूट्स which is equal to अल्फा प्लस बीटा which is equal to माइनस बी डिवाइड बाई ए। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस के डिवाइड बाई ए बराबर होता है, यहाँ पे ए बराबर है 2 का, तो इसका सम आ जाएगा माइनस के डिवाइड बाई 2 का। अब हम प्रोडक्ट को भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा, सी हमारे पास 6 के बराबर है डिवाइड बाई ए बराबर है 2 का, हमारे पास अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन of the question। तो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, मतलब इसका सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। कंडीशन ये कि सम ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास सम ऑफ रूट्स आए हैं माइनस के डिवाइड बाई 2 के विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर है 3 का। अब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाइड करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के विच इज इक्वल टू 2 3 से 6 आ जाएगा। अब दोनों यहाँ पे माइनस के हमें के की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाइंग विद -1, तो यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लिकेशन करें और इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू -6 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 13। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें k की वैल्यू को फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी है। इस पे कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, अगर रूट्स में मैं स्क्वायर ले लूं और फिर उसका सम ले लूं तो वो हमारे पास बराबर होगा 13 का। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फर्स्ट कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो a बराबर हो जाएगा 1 का। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5k के बराबर। इस तरह c बराबर हो जाएगा 6k स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x यूज हुआ है, तो k हमारे पास यहाँ पे एज अ कांस्टेंट हम इसको ट्रीट करेंगे। अब हमने फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमारे पास सम ऑफ रूट्स which is equal to alpha plus beta which is equal to minus b divided by a। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5k और प्रोडक्ट इस a बराबर है 1 का। हमारे पास अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस 5k आ जाएगा। इस तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट which is equal to alpha beta which is equal to c divided by a। हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, c हमारे पास बराबर है 6k स्क्वायर के और इस तरह a बराबर है 1 का। तो हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। अब हम कंडीशन की तरफ आते हैं। According to the given condition of the question, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास हम रूट्स लेते हैं अल्फा और बीटा को, तो यहाँ पे इसका कंडीशन है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दो रूट से इसका हमने स्क्वायर किया है और फिर ऐड किया है, तो ये बराबर होगा 13 का। अब देखिए हमारे पास सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा गिवन है। इस तरह अल्फा बीटा हमने दोनों को फाइंड किया है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पे। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। हम 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 13। हमने एडिशन भी किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है, इसी वजह से आगे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारे पास ए बी की जगह पे अल्फा बीटा है, तो ये यहाँ तक ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा भी गिवन है और अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है और अल्फा बीटा भी दोनों गिवन है। तो हम अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5k को पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5k
और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट और हमारे पास बराबर है 6 के स्क्वायर के विच इज इक्वल टू 13। ये स्क्वायर पाई पे भी आ जाएगा, के पे भी आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 25 पाई स्क्वायर 25 के बराबर है और के स्क्वायर माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई जैसे 12 के स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 13। 25 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 13 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। अब हमने के को फाइंड करना है तो 13 दोनों साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब हमने के को फाइंड करना है तो बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था तो यहाँ पे हमारे पास +-1 आंसर इसका आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।